एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 में है लीनियर इनइक्वालिटीज के सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। अब पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था 6.2 में कि आपके पास केवल एक लाइन थी, एक इनइक्वालिटी थी। अब आपके पास दो इनइक्वालिटी चाहिए। तो ये क्या है, x इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप क्या करिए, पहली लाइन लीजिए, दूसरी लाइन लीजिए और पहले लाइन बना दीजिए। x इक्वल टू 3 लेके y इक्वल टू 3 लेके, या जो भी आपको इनइक्वालिटी मिली है उसमें ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन को हटा के इज इक्वल टू का साइन रखिए, इक्वालिटी बनाइए और लाइन बना लीजिए। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 ये कहां बनेगा आपका, ये आपका y इक्वल टू 2 बन गया, ये x इक्वल टू 3 बन गई, ये दोनों लाइन बन गई। अब सॉल्यूशन की बारी आ रही है। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये भी इसमें क्या करना है देखिएगा आप। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स कौन सा रीजन आएगा देखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये रीजन आएगा। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रीजन आएगा। इसका ये रीजन हो गया, इसका ये रीजन हो गया। कॉमन रीजन क्या है इसमें, ये वाला रीजन। तो ये रीजन जो है ना दोनों में जो कॉमन है, दिस इज द सॉल्यूशन। और क्लियर होगा आगे जब ये पूरी इस तरीके से इनइक्वालिटी आएगी आपके, एक रीजन बन रहा है इसमें। तो 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको इक्वालिटी में बनाना है। आपको पहली लाइन बनानी है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। 3x प्लस 2y को कैसे बनाएंगे, x को 0 रखिए, y आपको 6 मिलेगा, y को 0 रखिए, x आपको 4 मिलेगा। तो आपको एक लाइन मिल जाएगी इसकी, और x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 की लाइन तो बहुत ही आसान है। ये आपकी लाइन हो गई पहली। दूसरी लाइन y इक्वल टू 2 वाली ये हो गई, और तीसरी लाइन ये होगी आपकी x इक्वल टू 1 की, ये हो गई। 3 लाइनें आ गई। अब इसमें ये कहा गया है कि देखिए सबसे पहले 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 12, यानी आपका ये रीजन हो गया। फिर आपको x और y के लिए कहा गया है, वो क्या रीजन होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y x ये वाला रीजन, y का ये रीजन, x का ये रीजन। और ये वाला रीजन किसका, ये देखिए ये वाला, इसका रीजन ये। तीनों कॉमन रीजन क्या है, ये वाला रीजन। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये है इसका कॉमन रीजन, दिस इज द रीजन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। ये कम है, ये ज्यादा है, और ये आपका ये। तो तीनों रीजन जो है वो आपस में यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द सॉल्यूशन। इसको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का इक्वालिटी लेके पहले आप बना लीजिए। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। दोनों लाइनें इस तरीके से बनेंगी, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है। अब यहां पर क्या है कि आप कैसे चेक करेंगे, क्या है पिछले एक्सरसाइज में देख चुके हैं आप। सीधा x y 0 रखिए इसमें, और यानी कि ओरिजिन चेक कर लीजिए, ओरिजिन। तो 0 0 चेक करिए दोनों में। तो यहां पर आपको 3x प्लस वाई वाला ये रीजन मिलेगा, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाला ये रीजन मिलेगा, ये। और इसका रीजन ये है। तो कॉमन रीजन क्या है, ये वाला, यहां तक इनफाइनाइट जा रहा है। ये रीजन जो है ये कॉमन है, ये आपको हाईलाइट करना है यहां पे। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। दोनों को इक्वेट करिए, इक्वालिटी साइन बनाइए। x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन बनाइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 ये वाला लाइन बनाइए। दोनों लाइन बना लीजिए, और दोनों में फिर आप देखिए यहां पर आपकी लाइन दोनों बनी। अब इसमें क्या करिए कि इसमें मुद्दा यह है कि 0 0 अगर रखेंगे ना आप, तो ये वाला पॉइंट आएगा। अब इसमें यह वेरीफाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लाइन खुद 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 आपके ओरिजिन से पास हो रही है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें आपके ऊपर है, आप इस तरीके से वैल्यू रखिए जो ये सेटिस्फाई करे। तो 1 0 रखिए, 0 0 की जगह 1 0 रखिए। अब 1 0 जो है वो 2 इज ग्रेटर देन 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो 1 0 आपको क्या मिल रहा है, x1 और ये 0, ये वाला पॉइंट ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाला रीजन हमारा सोल्यूशन है।
ये वाला नहीं है। और दूसरे वाले में जाएंगे तो आप देखेंगे ये वाला सोल्यूशन है। यहाँ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें ओरिजिन चेक कराएंगे तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये रीजन है। अब दोनों में कॉमन क्या हो गया, दोनों में कॉमन आपका ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन, दोनों में कॉमन आपका रीजन हो गया ये वाला रीजन। देखिए ये वाला रीजन, दिस इज द रीजन विच इज कॉमन रीजन, ये वाला। ये जहां तक आप ले जाएंगे ये सारा कॉमन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आपके पास एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। इक्वालिटी लीजिए। इक्वालिटी में आप क्या करेंगे, ये लाइन बनाएंगे, एक लाइन ये बनेगी और एक ये लाइन ये बनेगी। अब 0 0 चेक करा लीजिए। 0 0 जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये वाला रीजन होगा। 0 0 इसको भी नहीं करेगा तो ये रीजन होगा। अब कॉमन रीजन क्या है, ये बेसिकली ये छोटा सा रीजन नहीं है, आप ध्यान दीजिए। ये जो है ये पूरा रीजन है सर, ये पूरा का पूरा रीजन है, दिस होल रीजन। हाँ, क्योंकि हम एक ग्राफ में बना रहे होंगे तो इस पे बताने से चलेगा। मतलब मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि दिस रीजन गोज टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दोनों को इक्वेट करें, इक्वालिटी बनाएं, ये दोनों लाइन बनाएं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए आपके पास एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। 0 0 सेटिस्फाई करें, 0 0 सेटिस्फाई करें, और 0 0 सेटिस्फाई में हम करने में हम देखेंगे कि हमको एक लाइन जो है वो ये मिल रही है, एक ये बनेगी, रीजन ये बनेगा, और एक रीजन ये बनेगा आपका। ये पूरा रीजन है यहां से यहां तक, और एक ये रीजन बन रहा है। अब यहां से आप यूं ले लीजिए और यहां से यूं ले लीजिए। यहां से इस लाइन का रीजन पूरा ये है और इस लाइन का पूरा रीजन ये है। तो कॉमन क्या है, इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया है दैट इज कॉमन। तो दिस इज द सॉल्यूशन। ग्राफिकली देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में दो लाइनें हैं, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इक्वेट करें इनको। इक्वेट करने के बाद आप देखेंगे दो लाइन बनेगी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x प्लस वाई इक्वल टू 10। मैं आपको ये लाइनें डायरेक्ट बना के बता रहा हूँ क्योंकि इसकी पहली बार एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो तो सीधा आप क्या करेंगे, इन लाइनों को कौन सा रीजन सेटिस्फाई कर रहा है उसके लिए क्या करेंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा कि दो ये लाइनें बना दी, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो इसमें सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है लाइन, इसमें सेटिस्फाई वो मतलब रीजन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। आप 0 0 डाल के देखिए, 0 0 डालने में आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये वाला रीजन नहीं होगा इस लाइन के लिए, इस लाइन की बात कर रहा हूं, ये रीजन होगा। और इस लाइन के लिए कौन सा रीजन होगा, 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये रीजन होगा। और दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ये रीजन। देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको, ये यहां से ये रीजन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। अब इसमें क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 ये तो बना लेंगे आप इसकी इक्वालिटी करके। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये भी बना लेंगे आप, x ये ना एक x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपके पास तो ये पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, x ऑलवेज दिस इज ग्रेटर। और उसके बाद y इज ग्रेटर देन x, तो y ग्रेटर देन x मतलब y इक्वल टू x लेके चलेंगे। x इक्वल टू 0, पहले तो इसको x इक्वल टू 0 करेंगे, यानी y एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पूरा एरिया आ जाएगा। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x कौन सी लाइन होती है जिसमें सारी वैल्यूज कॉमन हो, ये आपकी 45 डिग्री पे होती है, ये y इक्वल टू x। ये हो गया, ये वाला रीजन हो गया। और हमारे पास और कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। ये तीनों का कॉमन एरिया क्या है, ये कॉमन एरिया है, ये वाला कॉमन एरिया इसका सॉल्यूशन होगा। 9 में आते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। तीनों की इक्वालिटी बनाइए, तीनों की इक्वालिटी बनेगी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 तो ये हो गया, y इक्वल टू 2 ये हो गया। अब इनको 0 0 इसको तो करना नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हमारे बने बात हमको मिल जाएंगे। हाँ,
ये जो 5x प्लस 4y है, इसमें 0 0 जब आप मतलब इस लाइन को बनाने के बाद 0 0 सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो लागू होगा, यानी कि उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट आएगा। तो अल्टीमेटली इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी दिस शॉर्ट पोर्शन। ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, देखिए कई जगह तो इनफाइनाइट एक पूरा सोल्यूशन होता है, यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं जा रहा है। ये एक ट्रायंगुलर सोल्यूशन मतलब एक क्लोज सोल्यूशन है। अब यहाँ पर आते हैं 3x प्लस 4y, x प्लस 3y और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें बनाएंगे और x इक्वल टू y 0 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये बनाएंगे। तो ये जो लाइनें बनेंगी ये तो ये वाली बन गई, एक ये और एक ये। x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? y एक्सिस, ठीक है साहब। y इक्वल टू 0 x एक्सिस, मतलब ये पूरा सॉल्यूशन है। और ये लाइनें कौन सा सॉल्यूशन दे रही हैं? ये वाला, इसके नीचे वाला। तो ये जो कॉमन है ना एरिया, दिस विल बी द सॉल्यूशन। बेसिकली आपको कॉमन एरिया निकालना है। इसी तरीके से ये हमारे पास 3 लाइनें हैं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 बनाइए, x प्लस वाई इक्वल टू 3 बनाइए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 बनाइए। कैसे बनाएंगे? x को 0 रखिए, y वैल्यू की वैल्यू मिलेगी, y 0 रखिए, x की वैल्यू मिलेगी। और 2 ही पॉइंट होते हैं लाइन बनाने के लिए, उतने में से काम चल जाएगा। तो आपको एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी, एक लाइन ये मिलेगी। 0 0 रखिए, आपको रीजन मिलेगा, 3 रीजन मिलेंगे और 3 का जो कॉमन एरिया है वो ये वाला हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सब इक्वालिटी बनाइए और जब ये इक्वालिटी बनाएंगे आप देखेंगे आपके पास एक लाइन ये बनेगी, एक लाइन ये बनेगी, यहाँ पर ये बना और यहाँ पर ये वाली लाइन। और एक जो चीज़ आपको मिली है वो तो आपको सीधा का सीधा यहाँ पर बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू 0 मैंने y एक्सिस, x इक्वल टू 1 ये वाला तो ये मिल गया। और ये दोनों लाइन ये बना रही हैं। तो देखिए ये अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्लोज सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट द क्लोज सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है पूरा, ये पूरा आपको इस यहां से लेकर ये जो बन रहा है ये पूरा सोल्यूशन है। यहां पर कोई भी पॉइंट डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसे ही करना है आपको। 3 लाइनें हैं आपके पास, बल्कि 4, 1 2 3 4 5 चीजें मिल रही है आपको। तो 1 2 3 तो आपको डायरेक्ट बना देंगे आप, और उसके बाद ये लाइनें जैसे बनाएंगे आप। पहली तो आप देखिए 4x प्लस 3y ये हो गया, y इक्वल टू 2x ये हो गया। बाकी ये आपके पास जो 2 वाला मिला, ये वाला पॉइंट y इज ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इस तरीके से बनाएंगे। 3 जैसे बनाया ना ये, तो ये 1 2 और 3 इनका सोल्यूशन ही आपको ये मिल जाएगा जो कॉमन एरिया है। क्योंकि कॉमन एरिया कैसे मिलेगा? 0 0 आपको रखना है और जो रीजन मिलेगा, 3 रीजन बनाइए, जो आपको कॉमन मिल रहा होगा वही एरिया होगा उसका। इसी तरीके से 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 रखिए, 4x प्लस 4y इक्वल टू 80, x इक्वल टू 15 करके 3 लाइनें बनाइए। आपके पास ये 3 लाइनें आएंगी, 1 2 और 3, और इनका 0 0 रख के देखिए सोल्यूशन क्या है, मतलब कहाँ ये आ रहा है, और ये जो एरिया है वो आपका कॉमन एरिया हो जाएगा। इसमें भी यही है, आपको 1 2 3 लाइनें मिली हैं, x 0 y 0 रख के आप सारी लाइन बना लीजिए। और उसके बाद ये तीनों लाइन बन गई, ये और ये। फिर 0 0 रख लीजिए, कॉमन मतलब रीजन्स मिल जाएंगे, और कॉमन रीजन इनके इसका ये बनेगा। ये क्लोज है, क्लोज सॉल्यूशन है। तो ये बात होगी आपके एक्सरसाइज की।